और मुश्तबा खामनेई के सुप्रीम लीडर बनने पर बोले डोनाल्ड ट्रंप, मैं मुश्तबा के चयन से खुश नहीं हूं, हमने ईरान को तबाह कर दिया है। ईरान के पास जो मिसाइलें बची हैं उनको भी जल्द नष्ट कर दिया जाएगा। मुश्तबा के चयन से, उनके सुप्रीम लीडर बनने से मैं खुश नहीं हूं, यह कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। और मुस्तफा के सुप्रीम लीडर बनने के बाद ईरान में जश्न है। ईरानी झंडे के साथ लोग जश्न मना रहे हैं। अयतुल्ला अली खामनेई अमर रहे के नारे लगा रहे हैं। तो खामनेई जैसा मुश्तबा का अंजाम। जी हां, अमेरिका और इजराइल मिलकर फिलहाल यही धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं। नेतन्याहू की चेतावनी देखिए क्या है, कोई भी उत्तराधिकारी हो टारगेट बनेगा। डोनाल्ड ट्रंप भी यही धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं कि बिना अमेरिका की मंजूरी के सुप्रीम लीडर चुनना उन्हें नामंजूर है। अमेरिका की सहमति अगर नहीं है तो ज्यादा दिन सुप्रीम लीडर जो कोई भी बने वो टिक नहीं पाएगा, यह कहा है अमेरिका ने। बड़ी बात क्या है, शुरुआती हमलों में टारगेट बनाने की कोशिश होगी। अमेरिकी इजरायली हमलों से अगर बच गए मुस्तफा तो आगे आप देखिए कि उनके नेतृत्व में ईरान इस जंग को कैसे आगे बढ़ाएगा। 10 दिन हो चुके हैं, एक ऐसी बात सर, 10 दिन हो चुके हैं, ये जंग खत्म होने वाली नहीं नजर आ रही है। ईरान की तरफ से जो रिजॉल्व दिखाया जा रहा है, अपने नए नेता को कमान दी गई है। हम सब जानते हैं अब तक की खबरों के अनुसार कि मुस्तफा का टेम्परामेंट क्या है, उनकी पकड़ क्या है और उनका तरीका क्या है। क्या ट्रंप और नेतन्याहू मुस्तफा को निशाना बनाएंगे? आपको लगता है ये अब उनके लिए उस तरह से सरप्राइज करना या इस तरह से हमला करना आसान होगा जैसा उन्होंने अली खामनेई के साथ किया? देखो, ये सच्चाई है रवि। पहली बात तो जैसे बोल रहे थे कि जो अमेरिका और इजराइल रुकने का नाम नहीं ले रहा और ईरान झुकने का नाम नहीं ले रहा, तो ये सच्चाई है। ये इस लड़ाई का दायरा भी बढ़ेगा और इस लड़ाई की इंटेंसिटी बढ़ेगी। जो आपने बात किया, मुस्तफा खामनेई जो कि एक सुप्रीम लीडर बना दिए गए हैं, जो असेंबली ऑफ एक्सपर्ट ने सेलेक्ट किया है, ये देखें इसकी 4 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये IRGC को कंट्रोल कर रहे थे लास्ट 3-4 साल से, इनको शैडो पावर बोला जाता था और IRGC से इनकी बहुत तगड़ी साठ काट और अप्रूवल थी। और ये एक प्रकार से ज़्यादा आप कहेंगे कि अयतुल्ला अल खमैनी से ज़्यादा कट्टरपंथी हैं। ये न्यूक्लियर हथियार बनाने की कोशिश भी करेंगे। मगर दुख की बात यह है क्योंकि ये हिट लिस्ट पे हैं और कहीं भी इनको अमेरिका और इजराइल की फोर्सेज इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, तो ये खुल के आगे नहीं आएंगे। ये अपने बंकर से ही काम करेंगे और डिफरेंट सीक्रेट लोकेशन से। देखिए अभी होने वाला क्या है, ये लड़ाई की इंटेंसिटी इसलिए बढ़ेगी क्योंकि दोनों तरफ से अब एक दूसरे को दबाने की कोशिश हो रही है। अमेरिका जो क्या कर रहा है अभी 2 दिन से कि उसने अपनी स्ट्रैटेजी में बदलाव डाला है कि जो ईरान की फाइटिंग कैपेबिलिटी, वार फाइटिंग कैपेबिलिटी को बर्बाद के, एनर्जी सेक्टर को बिल्कुल ख़त्म करे, पेट्रोल और गैस को ख़त्म करे, उसका जो कम्युनिकेशन चैनल ख़त्म करे, सप्लाई चेन को तोड़े, मनोबल को तोड़े। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ईरान की 2 वीकनेस हैं। ईरान के पास एयर पावर नहीं है, एयर डिफेंस बहुत कमज़ोर है, तो एयर सुपेरिटी जो है इजराइल और अमेरिका कर सकते हैं। मगर उनका प्लस पॉइंट क्या है, उसके पास मिसाइल, रॉकेट और ड्रोन का भंडार है और वो भी सटीक हमले कर रहे हैं। मिडिल ईस्ट की जितनी भी कंट्रीज हैं जहां पर मिलिट्री बेसिस हैं अमेरिका की, जैसे आप बार बार बहरीन की बता रहे हैं, वो 5th नेवल फ्लीट हेडक्वार्टर है, उसको भी टारगेट किया जा रहा है। अब उन्होंने दायरा कैसे बढ़ा दिया, आप देखें टर्की भी इसमें आ गया, अजरबैजान भी आ गया, साइप्रस भी आ गया। तो ये सच्चाई है, इंटेंसिटी बढ़ेगी और इसकी दायरे बढ़ेंगे। ये स्टेट ऑफ हार्मूज को बंद किया हुआ है, पूरे वर्ल्ड में हाहाकार मच गई है। जो पेट्रोल और सर पूरे वर्ल्ड में हाहाकार मच गई है। आप देखिए कच्चे तेल की कीमतें जो हैं वो करीब $117 प्रति बैरल पहुंच गई हैं। मतलब आसमान पर पहुंचती हुई तेल की कीमतें, कच्चे तेल की कीमतें नजर आ रही हैं। दुनिया भर के शेयर मार्केट पर इसका असर पड़ रहा है। सेंसेक्स देखिए कहां पहुंच गया है, करीब 2000 अंकों की गिरावट दर्ज की गई है। सेंसेक्स में खुला था तो करीब 3000 अंकों की गिरावट दर्ज की गई थी। 500 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट निफ्टी में दर्ज की गई है। 1600 पॉइंट से ज्यादा गिरावट बैंक निफ्टी में दर्ज की गई है। यह भारतीय शेयर बाजारों पर इसका असर है जो लगातार ब्रेकिंग न्यूज में हम कर रहे हैं फ्लैश। आगे बढ़ते हैं। इजराइल के कई इलाकों में विध्वंसक प्रहार देखने को मिल रहा है। ईरानी मिसाइलों ने किया है भीषण हमला। तस्वीरें लगातार हमलों की आ रही है। दोनों ही तरफ तबाही और बर्बादी का आलम देखने को मिल रहा है। ईरानी मिसाइलों ने भीषण हमला
किया है। ये देखिए एक और तस्वीर हमले की। זה הטיל המתפצל, חברים. יואו, זה הטיל המתפצל. वहीं उत्तरी इजराइल ईरान का हमला और कई मिसाइलों से इजरायली ठिकानों पर हमला किया गया है। देखिए यह खबर सामने आ रही जहां उत्तरी इजराइल को निशाना बनाया है ईरान ने और एक के बाद एक कई मिसाइलें यहां दागी। हाइफा और उसके आसपास सायरन लगातार गूंज रहे हैं। और देखिए अहम खबर है, कतर के दोहा में ईरान का मिसाइल अटैक हुआ है। दोहा में एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव किया गया है। आसमान में ईरानी मिसाइल को तबाह किया गया। ये तस्वीरें आप देखिए, दोहा का आसमान और मिसाइलें ईरान की। हमले के बाद हर तरफ अफरा तफरी मच गई।